morning 7th class. Today we will start exercise 2.4 decimals. Right? लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था. अब इसमें डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. राइट? लास्ट क्लासेस में आपने डेसिमल के बारे में कुछ पढ़ा है. 7th में थोड़ा सा और एक्सपेंड फॉर्म में पढ़ेंगे. राइट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. बिफोर डूइंग दैट वी विल डू क्वेश्चन नंबर थर्ड. पहले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड समझेंगे, उससे ये समझना इजी हो जाएगा. राइट? क्वेश्चन नंबर थर्ड. कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस और मिक्स्ड नंबर. इन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या मिक्स्ड नंबर्स में कन्वर्ट करना है. राइट? ओके. क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट. राइट? 0.625. राइट? इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. क्या करेंगे? पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर हैं, पहले ये इस नंबर को विदाउट पॉइंट के यहाँ लिख देंगे. ठीक है? इस जीरो पॉइंट के इस साइड की जीरो की कोई वैल्यू नहीं है. राइट? तो उसको लिखो चाहे मत लिखो. तो 625 लिख लिया हमने. अब अपॉन पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने नीचे ज़ीरो लगा देंगे. 1 2 3 3 डिजिट है तो 1000 3 ज़ीरो लगा दिया हमने. राइट? 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो लगा दिया. तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया? 625 अपॉन 1000. सिंपल है, इजी है. एक और करेंगे. 2.005. 2.005. राइट? अब यहाँ पॉइंट से पहले 2 है. पहले 0 था तो हमने नहीं लिखा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन 2 की वैल्यू है. तो हम इसको पॉइंट हटा के पहले एज इट इज़ लिख लेंगे. 2005 अपॉन, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3. तो नीचे कितने ज़ीरो लगा देंगे? 3. अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? कर लेंगे. तो इसका ये बाकी के 2 क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं. राइट? अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1. राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. यस, 23.127. इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. विदाउट डेसिमल के, मान लो ये है 23, क्या है? विदाउट डेसिमल है. तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 20 + 3 ऐसे लिखते हैं. तो यहाँ तक तो हम ऐसे लिखेंगे 20 + 3. 2 के आगे 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लग गया और 3. राइट? अब पॉइंट के बाद में कैसे लिखेंगे? पॉइंट से इधर हम कैसे डिजिट्स काउंट करते हैं? 1s 10s 100s 1000 ऐसे काउंट करते हैं. लेकिन पॉइंट के बाद उल्टा काउंट करते हैं. इधर से काउंट नहीं करते, इधर से काउंट करते हैं. राइट? और पॉइंट के बाद में 1s नहीं होते हैं, 10th से शुरू होता है. 10s 100s 1000s. ठीक है? इसमें क्या काउंट करते हैं? 1s 10s 100s, लेकिन पॉइंट के बाद में इधर से शुरू करते हैं और 10th से शुरू करते हैं. 10s 100s एंड 1000s. उस 10 के सामने TH लग जाता है, 100 के सामने TH लग जाता है, 1000 के सामने TH लग जाता है. राइट? अब इसको लिखेंगे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में. तो 0.1 को कैसे लिखेंगे? 0.1 को कैसे लिखेंगे? अगर मान लो ये नंबर ना हो और ये भी नंबर ना हो तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/10. राइट? ये लिखेंगे ना. पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो क्या लिखेंगे? नीचे 1 ज़ीरो लग जाएगा. 1/10. 1/10. राइट? प्लस 2 के आगे 1 डिजिट है, मतलब पॉइंट के बाद में 2 क्या है? 100 प्लेस पे है. 1 2 तो क्या हो जाएगा? 2/100. कितने डिजिट हैं? 2 तक 1 2 कितने आ जाएंगे? 100. 2/100. राइट? और 7th कहाँ है? 1000 प्लेस पे है. तो कितने डिजिट है पॉइंट के आगे? 1 2 3. तो कितने ज़ीरो लग जाएंगे? 3. 7/1000. राइट?
समझ में आ गया? एक्सपेंडेड फॉर्म को फ्रैक्शन में इस तरह शो कर सकते हैं, और अगर डेसिमल में शो करना है तो कैसे शो करेंगे? ये भी सही है, और 20 + 3 ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे, और इसको कैसे लिखोगे? 0.1, राइट। अगर ये 10 हटा देते तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, प्लस अगर ये 0 हटा देते हैं तो 2 के इधर 0 लग के पॉइंट लग जाएगा, 0.02 लिख सकते हैं इसको ऐसे। अगर मान लो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? पॉइंट हटा के 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी पॉइंट हटने के बाद में, 2/2 डिजिट है तो नीचे 100 हो जाएगा। उसी तरह इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये 100 हटा के, मतलब 00 हटा के 2 के इधर 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, यानी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? 0.02, राइट। अंडरस्टैंड? सेम इसी तरह 1000 है नीचे, राइट, तो 7 लिख के पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आनी चाहिए, तो 2 0 लगा देंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो डेसिमल में एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे शो करते हैं और फ्रैक्शन में ऐसे शो करते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। आपको दोनों नहीं करने हैं, या तो आप फ्रैक्शन में दो या फिर डेसिमल में दो, दोनों ही राइट है, राइट। बुक के पीछे आंसर में फ्रैक्शंस में दे रखा है, तो आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, दोनों ही राइट है। ओके, नाउ वी विल डू सी, राइट। 642.8342, राइट। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? 600, राइट, 40 + 2 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो 0.8 हो गया। पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो क्या लिखेंगे? 8/10। पॉइंट के बाद में 8 कहाँ है? 10th पे है, तो मतलब पॉइंट के बाद में 1 डिजिट पे ही है, तो 1 0 लगा देंगे, प्लस 3। पॉइंट के बाद में कौन से डिजिट पे है? सेकेंड डिजिट पे है, तो क्या लिखेंगे? 2 0 लगा देंगे नीचे, 3/100 प्लस 4 कौन से प्लेस पे है? थर्ड प्लेस पे है, 3 0 है, 3 डिजिट है, तो 3 0 लगा देंगे, प्लस 2 कौन से प्लेस पे है? फोर्थ प्लेस पे, मतलब 4 डिजिट है, तो 4 0 लगा देंगे। इजी है, कर लेंगे। इसी को मैं डेसिमल में भी बता देती हूँ, ये भी सही है। और 600 + 40 + 2, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? अगर ये 10 हटा दें तो कैसे लिख सकते हैं? 0.8, राइट। अगर हम ये 100 हटा दें तो इधर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होना चाहिए, तो 0 लगा देंगे, 0.03, राइट। अगर हम ये 1000 हटा दें तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट तो ये है ही, 2 0 और लगा देंगे, 3 डिजिट हो गई 1000 हट के। अब ये 4 0 है, तो 2 से पहले एक तो 2 हो गया, और उससे पहले 3 डिजिट और होनी चाहिए, क्योंकि 4 0 है। पॉइंट के बाद में 4 डिजिट होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? 3 0 लगा देंगे, 1 2 3, और फोर्थ क्या हो जाएगा? 2 लिख सकते हैं ऐसे। डेसिमल में आप ऐसे लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, राइट। समझ में आ गया? अब रिमेनिंग बी और एंड डी आप खुद करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब इसमें बताओ कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, राइट। पॉइंट से पहले दोनों जगह 72 है, राइट। अब पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर लेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। सेकंड क्या है? यहाँ 0 है, यहाँ 3 है। दैट मीन्स ये नंबर बिगर है। 3 बड़ा है 0 से, दैट मीन्स ये नंबर बिगर है। तो कौन सा साइन लगाएंगे, राइट। अब ये और बता देती हूँ, बाकी दोनों आप खुद करेंगे। पॉइंट से पहले दोनों जगह 0 है, राइट। पॉइंट के बाद में दोनों जगह 4 है, राइट। अब यहाँ 1 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं, दैट मीन्स क्या है? यहाँ 0 है, राइट। तो 0 और 1 में से कौन सा बिगर है? दिस वन। तो मतलब ये नंबर इससे बिगर है। कौन सा साइन लगाएंगे? ये वाला, राइट। ये दोनों आप खुद कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कर लेंगे। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो इनमें कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, आप कर लेंगे। एक बता देती हूँ फिर भी। फर्स्ट पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे। इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, और इसमें भी 1 है, राइट।
तो ये दोनों तो छोटे हो नहीं सकते, ये दोनों ही छोटे हो सकते हैं। तो अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे। पॉइंट के बाद में यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, राइट। यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ 1 है, दैट मीन्स यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। तो बिगर कौन सा है? ये। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लिखते हैं पहले, तो छोटा ये है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये। इसी तरह से कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे, कर लेंगे। ये भी बहुत ईजी है, वेरी गुड। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, राइट। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर